जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आपको नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन मैं बताया था और आज मैं फिर से नंबर सीरीज का कुछ प्रॉब्लम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने कहा था कि कम से कम स्क्वायर आप 30-40 तक याद कर लें और क्यू जो है सो आप कम से कम 25 या 20 तक कम से कम याद कर लें। उससे याद कर लेने से ये हो जाएगा कि नंबर सीरीज जब आप रीजनिंग में बनाइएगा तो आपको सुविधा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6, 13, 29, 63 ब्लैंक रिक्त स्थान को भरना आपको। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इसको बनाने का कोई मेथड नहीं, तो यही होता है कि या तो इसको जोड़ के घटा के गुना भाग करके या किसी का स्क्वायर होगा या क्यू होगा, बस यही है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ 6 है, 6 दूना 12, 1 13 हो गया, 13 दूना 26 और 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम कर सकते हैं 6 × 2 यानी 6 × 2 + 1 = 13। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये देखिए 6 × 2 + 1 = 13। इसको क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 कर दिया। अब इसको करते हैं 13 × देखते हैं 13 × 2 + 3 करते हैं तो 13 दूना 26 + 3 यानी ये आपका 29 हो गया। ठीक है, अब देखिए 29 × 2 + 5, इसका मतलब क्या हुआ, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 29 दूना 58 प्लस ये आप 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि 8, 5, 13 के 3, हाथ में 1, 5 और 1 6 यानी 63 आ गया। ये भी आपका आ गया। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया, एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। इसमें आपको करना क्या था कि जो संख्या दिया था उसका 2 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किए। उसके बाद फिर हम क्या किए, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किए और 3 ऐड किए, यानी ऑड संख्या ही, विषम संख्या ही इसमें ऐड करना है हमको। अब क्या है 63 × 2 प्लस यहाँ पे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 दूना 12 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 6 से 12, 1 13 का 3, हाथ में 1 और ये हो जाएगा 133 है। हाँ आ गया, यानी इसका मतलब ये आपका 133 ये आंसर हो जाएगा। 133 यहाँ पे आपका ब्लैंक स्थान पे आ जाएगा। हमने किया क्या, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने यही किया था, इसको हमने कोशिश किया कि ये कोई सीरीज में दिया होगा या कोई सीक्वेंस में दिया हुआ है, बस इसी को हमको ये समझना था, जांचना था कि किस में दिया हुआ है। तो ये 6 था, 6 का 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जोड़ दिए, उसके बाद 13 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जोड़ दिए। इस तरह कर करके आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए आपका एक नीचे क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 6 2 6 12 20 30 रिक्त स्थान, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा ये पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन दिया है, यानी हम ये सोच सकते हैं। देखिए इसको हम क्या सोचेंगे, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर हो गया, 4 का अंतर हो गया। ठीक, यहाँ पे यहाँ का कितना का अंतर हो गया, 6 का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ कितना का अंतर हो गया, 8 का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ का कितना अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का कितना अंतर हो गया, यानी इसमें से हमने देखा 4 था, 2 बढ़ गया, 6 हो गया, 6 था फिर 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 8 हो गया, 8 में से फिर 2 बढ़ गया, 10 हो गया। इसका मतलब अब यहाँ जो भी होगा मेरा 12 आएगा, 12 होना चाहिए, यानी 2 बढ़ेगा तब। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 30 + 12 जोड़ देंगे तो मेरा 42 आ जाएगा, यानी यहाँ पे मेरा क्या होगा 42 यानी 42 होगा। ये और आपका ऑप्शन दिया हुआ। आप इसको इस तरह से भी आप सोच सकते थे। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग मतलब आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सोचने का तरीका होता है, बहुत को और दूसरे तरीका से सोच सकता है। हम सोचे इस तरह से, आप कुछ और तरीका से सोच सकते हैं। जैसे मैं कोई लड़का क्या सोचा होगा,
देखिए 1 का स्क्वायर किया होगा प्लस 1 किया होगा यानी 2 आ गया। अब फिर 2 का स्क्वायर करेगा प्लस 2 करेगा, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 और 2 6, ये भी आ गया। अच्छा उसके बाद फिर क्या करेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 करेगा, 3 3 9, 9 3 12, ये भी हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 4 4 16, 4 20 हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या सोच सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 25 प्लस 5 30 हो गया, ये भी 30 आ गया। इसके बाद फिर क्या हो सकता है, 6 का स्क्वायर यानी हमको एक सीक्वेंस पता चल गया ना, एक सीक्वेंस पता चल गया कि ये किस टर्म में जा रहा है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36 प्लस 6 यानी 6 से 12 यानी 42, ये भी आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते थे। रीजनिंग कहने का मतलब क्या, आप किसी भी तरह से कुछ भी सोच सकते हैं। किस सीक्वेंस में दिया है, क्या ये स्टेप है या डायरेक्ट, ये हो गया आपका क्या, ये डायरेक्ट मेथड हमने लगा दिया, बस हमने ये घटा घटा के कर दिया। ये हमने स्क्वायर, हमने क्या कहा था, कम से कम आपको 1 से लेके 40 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको 1 से लेके 20 तक का घन यानी क्यू याद होना चाहिए। और इसमें करना क्या है, नंबर सीरीज में गुना प्लस या गुना माइनस या गुना डिवाइड या मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपका आ सकता है। बस यही 4-5 टर्म है पूरा, इसी पे आपका नंबर सीरीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 12 31 68 129 आपको भरना है। इस जगह पे आपका क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सोचिए क्या सोच सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। देखिए इसको हम कर सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 4, 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12, अच्छा 3 का क्यूब प्लस 4 यानी 3 का क्यूब 27 प्लस 4 31, 4 का क्यूब प्लस 4 4 4 16 16 चक्कर 64 प्लस 4 यानी 68। अब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब हो क्या रहा, यानी पहले क्यू करके 4 जोड़ देना, इसमें भी क्यू करके 4 जोड़ दिया, इसमें भी, तो इसको भी। अब ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस 4 यानी 129, यहाँ तक सही है। अब 6 का क्यू करेंगे प्लस 4, 6 का क्यू प्लस 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो 6 6 36 216 प्लस 4 यानी हो जाएगा 220, यहाँ पे क्या हो जाएगा 220, यानी ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका सॉल्यूशन बन गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे क्या है आपका क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए ये दिया हुआ 2 8 18 32 50 क्या होगा, 4 ऑप्शन आपका दिया है। इसको अब सॉल्यूशन करना है तो वही जो करते आ रहे हैं उसी में से करना है। क्या करना है, इसको हम कर सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा कि हाँ मास्टर कर सकते हैं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कि कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, इसमें स्क्वायर आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे
2 हो जाएगा, ये आ गया मेरा। अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा मेरा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूना 18। अच्छा, इसका मतलब ये समझ गए कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। किसका, यहाँ 1 का किया, यहाँ 2 का किया, यहाँ 3 का किया, यहाँ 4 का किया, यहाँ 5 का किया, यानी यहाँ पे 6 का करेंगे। डायरेक्ट देखते हैं 6 का करके कि बाय प्रोसेस, देखिए प्रोसेस ही चलिए। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चक 16 दूना 32, यानी ये भी आ गया। 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 दूना 50, ये भी आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36 दूना 72, यानी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं होगा। बस रीजनिंग इसी को कहते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग यही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और आपके जितने भी चाहने वाले हो ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचाने का कष्ट किया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या है, आपको ये तो अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, ये देखिए किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, अच्छा ये किसका है, 2 का नहीं 3 का करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 4 का नहीं यानी 5 का। इसका मतलब ये हो गया कि एक एक स्टेप हमको छोड़ छोड़ के देते जा रहा है। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गैप हो गया, 3 का स्क्वायर, 4 का गैप, 5 का स्क्वायर, 6 का गैप, 7 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 10 नहीं, यहाँ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1। बुझा गया, ये समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम ही नहीं था। यानी इसका आंसर हो जाएगा 121 हो जाएगा, रिक्त स्थान पे वही आएगा। ऑप्शन शायद नहीं लिखे थे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को आपको भरना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 चक 16 और 1 17। ठीक है, 5 का करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 37। 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 यानी डायरेक्ट इसको आप 50 लिख सकते हैं कि हाँ, यानी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको करना क्या है, आपको याद रखना है स्क्वायर, क्यूब, घन, प्लस माइनस, गुना, भागा। बस ये 6 चीज़ अगर आपके पास है तो आपको नंबर सीरीज में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं आऊँ इस पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अगर
आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, जय हिंद।